एडजॉर्प्शन, मैं आपको सबसे समझाना चाहूंगा कि एडजॉर्प्शन होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग जो है थ्योरी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है, इट इज द फिनोमेना, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, तब उसके बारे में हम जो है समझाएंगे। ठीक है, किसी भी सरफेस पे कोई भी या तो एब्जॉर्ब हो जाए या स्टिक हो जाए ऑन द सरफेस ऑफ कंपाउंड और सब्सटेंस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। हम लोग इसका फिनोमेना बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक जो है केमिस्ट्री की तरह समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर हम लोग जो है आगे बात करेंगे। कैसे, जैसे देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, कोई भी है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करा कि कोई भी पार्टिकल को रखा। ध्यान सुना, भी मैं आपको एक रियल के 2-3 एग्जांपल दूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, ये जो सरफेस होता है ना, इसको कहते हैं एडजॉर्बेंट। बस अभी जस्ट 2 मिनट सुनिएगा, एडजॉर्बेंट। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेंट और जॉर्बेंट। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट, बेंट नहीं, बेट। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, जो सरफेस है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कह देते हैं। आपको सर हमें रियल लाइफ से बताइए। जैसे आप लोगों को मैं कहता हूं, इस सुंदर लाल को, मान लीजिए कोई सुंदर लाल है, इसको सुंदरी बनाना है। मान लीजिए सुंदर लाल है, तो लगे ना लगे मुझे उतना पता नहीं है। नाटक में ये भाग ले रहा है, ठीक है, और ओहो, इसका हाथ तो बना दूं नमस्ते करते हुए, उतना कौन डिजाइन करेगा। मान लीजिए, अरे ये अपाहिज में क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये कोई क्या है, सुंदर लाल है। अब इसको हमको क्या बनाना है, सुंदरी बनाना है। अब जैसे ही सुंदरी बनाना है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सरफेस, यानी कि इसका जो सरफेस होगा, इस सरफेस में हम लोग क्या लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे। पाउडर ही लगाते हैं ना, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, ये क्रीम लगा देते हैं इसके। हाँ, हम लोग जो है क्रीम लगाते हैं। तो अब ये जो इसका जो फेस है, इसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट, जो इसका फेस है। अब हमने इसको क्या करा, क्रीम लिया और इसको पोतना शुरू कर दिया। इस सुंदर को हम लोग क्या बना देंगे, क्रीम से पोत के सुंदरी बना देंगे। पता है ना, ऐसे ही नाटक सब में देखिएगा, जो कलाकार होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुंदर से सुंदरी बना देते हैं। तो हमने भी क्या करा, यहाँ पे जो है क्या ले लिया, क्रीम ले लिया, पाउडर ले लिया, जो भी लगता हो।
काजल वोजल जो भी लगता है सभी हमने ले लिया। तो अब हमने क्या करा कि इसके सरफेस पे यानी कि फेस पे हमने जो पोतना शुरू कर दिया, यानी कि जो क्रीम लगाना जो है इसको क्या कर दिया, लगा दिया। अब जैसे इस पे क्रीम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सरफेस पे क्या होगा कि क्रीम जो है चिपक जाएगा, चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। इसी फिनोमिना को अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कह देते हैं। यानी कि सिर्फ सरफेस पे रहना, अंदर नहीं जाना। अगर अंदर चले गया तो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना हो जाएगा। अभी वो भी समझाएंगे क्या होता है। अभी फिलहाल हमने समझाने के लिए क्या करा कि इसका जो फेस है ये कैसा हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया। और ये जो क्रीम है इसको हम लोग क्या कह देंगे, एडजॉर्बेट। ठीक है। अब यहां पे आपको ये तीनों टर्म याद रखना है, क्योंकि आपके सामने बड़ा कंफ्यूजन होगा कौन एडजॉर्बेंट है कौन एडजॉर्बेट है। तो एडजॉर्बेंट क्या होता है, सरफेस होता है। एडजॉर्बेंट क्या होता है, सरफेस होता है। और ये क्या होता है, यानी कि जो आप पार्टिकल्स उसके ऊपर जो है क्या कर रहे हैं, यानी कि चढ़ा रहे हैं। क्योंकि सर इसमें मुझे उतना समझ में नहीं आया, दूसरा बताइए। जैसे मान लो कि कोई भी सॉलिड सरफेस है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का देखिएगा डस्ट का एक लेयर जम जाता है। अब देखिएगा घर पे अगर जब बाहर में अगर जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रहेगा तो उस पर धीरे धीरे देखिएगा क्या हो जाएगा कि जो है एक लेयर चढ़ जाता है। जो लेयर चढ़ता है इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। जो सरफेस पे चढ़ता है उसको कहते हैं एडजॉर्बेंट, और जिस पे चढ़ता है जो जो सरफेस पे चढ़ता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्बेट कह देते हैं। अब कहोगे सर हम तो भूल जाएंगे, एडजॉर्बेंट बिल्कुल दोनों सेम सेम है। कहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को याद रखने के लिए बताता हूँ। तो वो एडजॉर्बेट में ए आ रहा है, यानी कि छोटे छोटे गोले जो है वो क्या होंगे, चिपकेंगे। यानी कि जिसका साइज छोटा होगा वो आके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। उसको हम लोग क्या कह देंगे, एडजॉर्बेट कह देंगे। जिस पे चिपकेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, एडजॉर्बेंट कह देंगे। ठीक है, बोले क्या इतना से बात समझ गया, समझ में आया? यस सर। यस सर। डेफिनेशन में से लिखा हुआ हूं। हम आपको पहले इससे बाद में जो है आपको ये समझा देते हैं एडजॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, एडजॉर्प्शन। ओके, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि उसके अंदर चले जाना। जैसे आप लोगों को पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए ये सरफेस है, बस इसके बहुत सारे एग्जांपल वैसे उसके भी हैं। आप सिलिका जेल, आप लोगों ने, अच्छा इसका एक एग्जांपल और समझाता हूँ। आप लोगों ने देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान में सिलिका जेल का एक आता है छोटा सा पाउच, जितने भी यस सर। इलेक्ट्रॉनिक उसमें लिखा रहता है डू नॉट ईट। आप लोगों ने देखा होगा उसमें क्या लिखा रहता है, डू नॉट यस ईट। सर। हाँ, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट्स में इसलिए दिया जाता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेगा तो जिस कारण से उसके अंदर नमी नहीं रहेगी, और नमी नहीं रहेगी तो उसके अंदर जंग नहीं रहेगा। और हो सकता है कि जब आप उसमें अगर जब पानी के मॉइस्चर आ जाएंगे और सर्किट में लगाओगे तो वो क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट कर सकता है या खराब हो सकता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है, अच्छा इसको पोते तो है नहीं, कौन से कलर से पोते, येलो कलर से, ताकि कि आप लोगों को ज्यादा दिन लग जाएगा। सर वाइट हाँ, ऐसे ही कलर, क्या बोले, वाइट कलर कर दो। व्हाइट कलर है कहाँ, व्हाइट कलर से दिखेगा नहीं ना आप लोगों को बाद में। यस सर। अच्छा, चलिए आप लोगों के लिए जो है व्हाइट कलर एकदम पाउडर लगा दे रहे हैं इसको। और कुछ लगाते हैं? कोई डरना नहीं। ठीक है, तो आप ये जो पाउडर है ये क्या हो जाएगा, यानी कि एडजॉर्बेट हो जाएगा, और जो फेस है वो एडजॉर्बेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन का। ये जैसे मान लो स्पंज है, ठीक है, स्पंज है, स्पंज आप सभी ने देखा होगा। यस। अब यस सर। उसको पानी में डालोगे तो वो पानी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब।
अगर वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो पानी सरफेस पे रहेगा या उसके अंदर चले जाएगा? अंदर। अंदर चल अंदर जाएगा। चले जाएगा। अगर जब अंदर चले जाता है तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कह देते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आपको कभी चोट लग गया हाथ में, तो हम लोग क्या करते हैं? क्रीम लगाते हैं। खैर वहां पे तो दोनों होता है, यानी एडजॉर्प्शन भी होता है और एडजॉर्प्शन भी होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों बड़े सिंपल से शब्द हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यानी कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एडजॉर्प्शन में सरफेस पे रहता है, जबकि बी वाले में भीतर चले जाता है, यानी कि उसके अंदर चले जाता है। इसलिए हमने ऐसा बोला भीतर, क्योंकि इसके अंदर जो है क्या हो जाएगा? चले जाएगा, आपको याद रहेगा। तो इस फिनोमेना की जब वाटर के मॉलिक्यूल्स या और भी कई सारे हैं, मैंने जैसे कहा कि आपके हाथ में चोट लगता है तो आप देखिएगा क्रीम लगाते हैं, तो क्रीम कहाँ चले जाता है? अंदर चले जाता है आपके हाथ में। तो जिस कारण से वहां पे जो फिनोमेना होता है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं? एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। अब ये दो छोटे छोटे से वर्ड हैं, बड़े कंफ्यूजन है, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। अब हम एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। Solid surface have ability to attract the connecting species due to the freely valence or residual force on them. अब कहोगे कि एक्चुअल में एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन होता क्यों है? देखिए बिल्कुल सेम है, खाली डी और बी का अंतर है। तो एडजॉर्प्शन में आपको मैंने बताया कि सरफेस पे रहता है, ठीक है, और बी में क्या हो जाता है कि इन में चले जाता है, यानी कि बी में क्या हो जाता है? यानी कि अंदर चले जाता है। ठीक है, यानी कि मैं इन लिख देता हूं। अब इन दोनों में बस आपको याद रखना है कि एडजॉर्प्शन यानी कि सरफेस के ऊपर होगा, तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देंगे? एडजॉर्प्शन कह देंगे। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है एडजॉर्बेट एंड दूसरा होता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट यानी कि जो है ई आया, और ए वाला क्या होता है? छोटा पार्टिकल से होता है, वो चिपकता है। एडजॉर्बेंट पे यानी कि क्या होता है? छोटे पार्टिकल जो चिपक जाते हैं, या एडजॉर्बेट जो है चिपक जाता है। ओके, तो यही कहता है कि ये क्यों चिपकता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि फ्री वैलेंसी होती है, और जब वो फ्री वैलेंसी होती है तो वहां पे क्या होता है कि एक फोर्स लगता है। आप लोग कभी सोचते होंगे कि हमारे शरीर में कहाँ पे जो है कैसे चिपक जाता है? जब हम लोग लगाते हैं क्रीम क्रीम तो कैसे चिपक जाते हैं? एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे शरीर से जो कुछ यहाँ से क्या निकलते हैं, लिक्विड्स टाइप के जो है केमिकल निकलते रहते हैं। उस केमिकल के थ्रू क्या हो जाता है? पूरा जो है चिपक जाता है, और चिपक जाने के बाद हम लोग कैसे दिखते हैं? यानी कि चकाचक दिखते हैं। ठीक है, दिन में भी रात कर देते हैं, उल्टा बोल दे के रात में भी दिन कर देते हैं, यानी कितना क्रीम लगा देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सॉलिड सरफेस हैव द एबिलिटी, और वैसे बताऊं इस क्रीम से कभी कोई गोरा नहीं होता। हाँ, थोड़े देर के लिए सुंदर जरूर लगते हैं, लेकिन कोई कहता है कि जैसे कई बार देखोगे कई कंपनियां कहती है जैसे फेयर एंड लवली कि 7 दिन में जो है आपको गोरा कर देंगे। एक्चुअल में कोई गोरा नहीं करता है। हाँ, हम लोग उसके अनुसार से क्या करते हैं? अपने आप को चेंज करते तो थोड़ा सा देखने में अच्छे लगते हैं। अगर जब कोई कंपनी कहती है कि हम 7 दिन में जो है गोरे कर देंगे, तो साउथ अफ्रीका में फेयर एंड लवली सबसे ज्यादा बिकता है, लेकिन आज तक वहां पे जो है कोई गोरा नहीं हो पाया, तो इसलिए गोरा होते नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग जो है थोड़े अच्छे जरूर दिखते हैं। आप इन सब चीजों का यूज करते हो तो वहां पे जो फिनोमिना होता है, अब आप लोग कहिएगा कि हम जो क्रीम लगा रहे हैं उसका नाम क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एडजॉर्प्शन कह देते हैं। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को सोख लेते हैं, जैसे स्पंज से। स्पंज में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, या कपड़ा ले लो, उसको हम लोग क्या करते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर तक चले जाते हैं। जब वो अंदर तक चले जाते हैं तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं? एब्जॉर्प्शन फिनोमेना कह देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल, आप कैंडल जलाते हैं, जो है कपड़े धोते हैं या पानी से जो भिगोते हैं, तो इस प्रकार से चोट लग जाती है तो क्रीम लगाते हैं, तो यहाँ पे जो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन फिनोमेना होता है। कुछ एडजॉर्प्शन भी होता है, जब क्रीम लगाते हैं तो कुछ ऊपर में भी रह जाता है, कुछ अंदर में भी चले जाता है। इसी कारण से आपका जो पेन है वो क्या हो जाता है? रिलीफ हो जाता है। जैसे चारकोल एब्जॉर्ब अमोनिया, जो चारकोल होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा अमोनिया को। चारकोल समझते हैं? चारकोल का मतलब होता है कि जो जले हुए लकड़ी होती है, या कोयला समझ लीजिए,
वैसे जनरली हम लोग जो चारकोल बनाते हैं वो क्या करते हैं, जले हुए लकड़ी को पूरे तरीके से नहीं जलने देते, राख में थोड़ा जला, उसके बाद क्या करते हैं उसको जो हम लोग बुझा देते हैं, तो वो जो बनता है चारकोल बन जाता है। चारकोल का काम करते हैं अमोनिया को एब्जॉर्ब करने, यानी कि उस सरफेस पे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कर देते हैं, एडजॉर्प्शन कर देते हैं। जैसे मैंने कहा सिलिका जेल, मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस में सिलिका के जो है पाउच होते हैं छोटे छोटे दाने दाने वाले, वो क्या करता है जो है इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। चारकोल अब्जॉर्ब द कोलोरेंट फ्रॉम शुगर, यानी कि चारकोल जो होता है जैसे शुगर में जो जैसे गुड़ से जो बनाते हैं उसमें काला काला आ जाता है, तो वो भी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सरफेस पे जो है चिपक जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग होली खेलते होंगे या रंग मिलाते होंगे, क्या वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाता है क्या? नहीं। तो अच्छा मुझे बताइए, जब हम लोग रंग मिला रहे हैं हमारा हाथ क्या हुआ, एडजॉर्बेट या एडजॉर्बेंट? आपको याद रखना है, ए मतलब हो गया यानी कि छोटा छोटा गोला, ए कैसा बनता है, ऐसा, बस याद रखने के लिए आप सभी को ऐसा होता है। इसका मतलब है छोटे छोटा कौन है, जिसकी साइज यानी कि छोटा होगा वही तो चिपकेगा एक बड़े से एरिया पे, यानी कि एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट यहाँ पे कलर है, हैंड क्या है, एडजॉर्बेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ओके। अच्छा मान लीजिए कि आप सभी ने घर की पोताई की होगी, घर की पोताई मतलब समझते हो, जो है Yes, sir. पेंट कर रहे हो। मुझे बताइए कौन एडजॉर्बेट है, कौन एडजॉर्बेंट है? Sir, घर absorbent. सरफेस जो है वो वाल जो है वो एडजॉर्बेंट है, और जो पेंट है वो क्या है, एडजॉर्बेट है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन एडजॉर्बेट है, कौन एडजॉर्बेंट है। तो आप सिंपली याद रख सकते हो कि पाउडर जो होता है वो क्या हो जाता है, एडजॉर्बेट हो जाता है, और जो क्या कहते हो आपका जो फेस है या जहां पे भी हम लगाते हैं वो हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्बेंट कह देते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके एग्जांपल याद रखिएगा, सबसे फेमस है हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, सिलिका जेल एब्जॉर्ब, यानी कि जो है क्या करता है, वाटर। और भी कई जगह यूज करते हैं, आपके जो फ्रिज सॉरी वॉशिंग मशीन में भी हम केमिकल डालते हैं, वो क्या करता है कि जो है ना ऑटोमेटिकली वाटर को जो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से आपके कपड़े जो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। दिस एग्जाम्पल प्रूव दैट एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। अच्छा देखिए, सारा का सारा जो एडजॉर्प्शन हो रहा था वो किसी सरफेस पे हो रहा था, जैसे पेंट कर रहे हैं वॉल पे, तो किस पे हो रहा है, यानी कि अंदर जा रहा है क्या, नहीं, तो सरफेस फिनोमेना। इसी कारण से इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सरफेस फिनोमेना। एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना, यानी कि क्या होगा, सरफेस पे घटना घटेगी, इसी कारण से इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सरफेस फिनोमेना कहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू एडजॉर्प्शन, यानी कि क्या करता है, कुछ पार्ट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना। ये बल्क फिनोमेना का मतलब क्या होता है कि वो क्या कर लेता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर चले जाते हैं थ्रू आउट द एब्जॉर्बेंट, यानी कि सरफेस के अंदर चले गया। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को कि कपड़े में पानी डालोगे तो पानी किसके अंदर चले जाएगा, कपड़े के अंदर। अगर मैंने कहा कि आपने स्पंज लिया, स्पंज में हमने क्या करा कि पानी डाला, तो पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, मुझे बताओ कौन एडजॉर्बेट है, कौन एडजॉर्बेंट है? वाटर क्या है, एडजॉर्बेट है, ए मतलब छोटा वाला, यानी कि जिस उसके अंदर जाएगा, छोटा साइज होगा तभी तो अंदर जाएगा, यानी कि एडजॉर्बेट। और बेंट मतलब क्या हो गया, यानी कि जो है सरफेस हो गया। तो यहाँ पे बताइए, वाटर तो एडजॉर्बेट हो गया, स्पंज क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेंट हो जाएगा। ओके, यही वो कह रहा है कि थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन। अंतर क्या है, एडजॉर्प्शन में सरफेस पे रहता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यानी कि देखने कहते हैं ना कि हमने इस बात को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि अपने अंदर ले लिया, ऐसा ही तो कहते हैं। जैसे आप लोग कहा कि मैंने ना सर की बात को एब्जॉर्ब कर लिया, या मैडम की बात को एब्जॉर्ब कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उस बात को अपने अंदर ले लिया, तो एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि एब्जॉर्ब करना। आप लोगों को पता है एडजॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया कि वो सरफेस पे ही रह गया, तो इसीलिए इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। डी वाले में क्या होता है कि सरफेस पे होता है, एब्जॉर्प्शन में बी वाले में क्या होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर चले जाता है, यानी कि सरफेस के अंदर चले जाएगा, वो हो जाएगा।
दूसरी बात, ये जो एडजॉर्प्शन होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है, जबकि ये कैसा होता है, बल्क फिनोमेना। बल्क का मतलब होता है कि अंदर जो है मॉलिक्यूल्स के क्या हो जाएगा, चले जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना कहते हैं। Adsorbent is the material on which adsorption take place। मैंने कहा कि adsorbent वो मटेरियल होता है जहां पे एडजॉर्प्शन टेक प्लेस होता है, यानी कि होता है। तो कहेगा कि एब्जॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, यानी कि जो सब्सटेंस किसी के अंदर जाएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, एडजॉर्बेट कह देंगे। क्या ये दो बातें आपको समझ में आ गई, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन? बोलिए, 4 बातें समझ में आ गई? Yes, sir. तो कोई डाउट है बताइए यहाँ तक, बोलिए। ये 4 बस आप इतने से उस टर्म है, तो टर्म आपको धीरे धीरे, क्योंकि कंफ्यूजिंग टर्म है इसलिए मैं इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं। द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू फेजेस वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स इज हाई इज नोन एज इंटरफेरेंस, यानी कि जो सरफेस और मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब हो रहा है उन दोनों को बीच को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस को हम लोग क्या कह देते हैं, इंटरफेस कह देते हैं, यानी कि दोनों का जो क्या है, इंटरफेस है। In adsorption, if the concentration of substance in the interface is high, then is called positive adsorption। इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा कि कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि जब एडजॉर्प्शन करा रहे हो, जब मैक्सिमम चीजें सरफेस पे चिपक जाती है तो उस फेज को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कह देते हैं। लेकिन उस पे नहीं चिपकती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नेगेटिव एडजॉर्प्शन कह देते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ रिमूविंग एडजॉर्ब सब्सटेंस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया था। डिसऑर्प्शन का मतलब क्या होता है, मैं समझाने के लिए आपको एक छोटा सा, मान लेते हैं कि आपका जो है मॉलिक्यूल सारा का सारा जो है चिपक गया, ये सरफेस है, तो थोड़ा सा इसको जो है अच्छे से सजा देता हूं, रंग बिरंगा। ओके, मुझे बताइए जो गोल गोल छोटे छोटे रेड कलर है ये क्या है? Adsorbent. एडजॉर्बेट, ठीक है। और ये क्या है? Adsorbent. एडजॉर्बेंट। ओके, अगर मैंने यहां से एडजॉर्ब पार्टिकल्स को निकाल दिया, अगर मैंने क्या कर दिया कि एडजॉर्ब पार्टिकल्स को निकाल दिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन कह देते हैं, डिसॉर्प्शन कह देते हैं। अब जैसे मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, क्रीम लगाने के बाद मुंह धोते हैं कि नहीं धोते हैं? No, sir. धोते हैं। तो जो ये फिनोमिना हुआ, यानी कि एडजॉर्ब, यानी कि पाउडर को निकालने का जो तरीका है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिसॉर्प्शन कह देते हैं। यानी कि सरफेस से हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, डिसऑर्प्शन कह देते हैं। वही कहता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिसऑर्प्शन। याद रहेगा, डिसऑर्प्शन का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने क्या करा कि अपने मुंह पे जो है क्रीम लगा दिया, और उस क्रीम को लगाने वाले प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कह देते हैं, और निकालने वाले को हम लोग क्या कह देते हैं, डिसऑर्प्शन कह देते हैं। बोलिए, एक इसी तरह से आएगा सॉर्प्शन। सॉर्प्शन में क्या होता है कि दोनों एक साथ होता है, यानी कि एडजॉर्प्शन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, सॉर्प्शन। डी का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि जो है यहाँ से निकालना, और सिर्फ सॉर्प्शन रहता है तो यहाँ पे क्या कह देते हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ एडिंग एडजॉर्बेंट एंड जो है रिमूवल, दोनों साथ में adsorption and absorption both are simultaneously occurs, such type process is known as sorption process कहते हैं। ओके, फिर the gas molecules like HNeO2 N2SO2 NH3 and solution of NaCl KCl can absorbed by the suitable adsorbent, these are called the adsorbents। ये सभी के सभी क्या है कि जो है ना किसी भी जाके चिपक जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या कह देते हैं, इसको एडजॉर्बेट कह देते हैं, ठीक है। और NaCl KCl जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, एडजॉर्बेंट हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको मैंने समझा दिया। सिलिका जेल एंड मेटल लाइक NiCu PTAG एंड PD एंड सर्टेन कोलाइड्स कैन एक्ट एज एडजॉर्बेंट, यानी कि वो क्या करते हैं, यानी कि चिपकाने वाला सरफेस बनता है
उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्बेंट कह देते हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने 3 बातें पढ़ ली। एक हमने बताया कि जब आपके पास क्या हो, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जब सरफेस पे, जब ऊपर ऊपर वाले पार्ट पे सिर्फ हम लोग क्या कर दें, किसी भी पार्टिकल्स को चिपका दें। क्यों चिपकते हैं? क्योंकि वहां पे क्या होता है, वंडर वाल फोर्स यानी कि कमजोर फोर्स लगते हैं, जिस कारण से उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि एडजॉर्प्शन कह देते हैं। और एडजॉर्प्शन बी वाला यानी कि वो क्या हो जाता है कि जब कोई चीज मॉलिक्यूल्स अपने अंदर ले लेते हैं उसको एडजॉर्प्शन कह देते हैं। और एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट में क्या होता है कि जो सॉल्यूट जो है सरफेस पे चिपकते हैं, एडजॉर्बेंट में जो सॉल्यूट जो है वो अपने सरफेस पे चिपकाता है, उसको एडजॉर्बेंट कह देते हैं। यही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखिए, अच्छा दूसरी बात कि जो सॉरी, एडजॉर्प्शन जो होता है ना, वो मल्टी लेयर में होता है, यानी कि लेयर बाय लेयर आप उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, उस पर चढ़ा सकते हो। हम आगे बताएंगे कि कैसे लेयर बाय लेयर चढ़ते हैं। पहले ये 2 बातें आपको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। The substance which get absorbed on any surface is called adsorbate। जो substance किसी भी चीज पे चिपक जाए उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्बेट कहते हैं। जिस सरफेस पे चिपके उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्बेंट कह देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इफ गैस गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड देन गैस इज एडजॉर्बेट। जो गैस चिपकेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, एडजॉर्बेट। और जिस सरफेस पे चिपकेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, एडजॉर्बेंट कह देंगे। ओके, डिस ऑप्शन में क्या कहते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज डिसऑप्शन। अगर जो सॉप्शन पूछा जाएगा तो उसमें क्या होता है, बोथ होते हैं, यानी कि एडजॉर्प्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। यहां तक अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हैं। ओके, बोलिए। और Yes, इस sir. फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। यानी कि जो फिनोमेना सब्सटेंस उस पे आके चिपकता है और उसके अंदर चले जाता है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी और सॉलिड लिक्विड, दिस फिनोमेना इज नोन एज एडजॉर्प्शन। यहाँ पे मैंने एक स्पंज वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, स्पंज वाला लिख दो या क्लॉथ वाला लिख दो, आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, ये जो हमने क्या ले लिया, स्पंज ले लिया, आप सभी ने देखा होगा। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पानी डाल दिया, तो ये जो है क्या हो जाएगा, पूरा अच्छे से जो है क्या हो जाएगा, अंदर तक पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे जो ये स्पंज है इसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि एडजॉर्बेंट कह देंगे, और जो वाटर है इसको एडजॉर्बेट कह देंगे। तो ये फिनोमेना क्या होता है कि जब आप पानी को अपने अंदर, देखिए यहाँ पे सरफेस पे नहीं है, अगर ये सरफेस पे होता तब कैसा फिनोमेना होता। एब्जॉर्प्शन। हाँ, वेरी गुड, एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, डी वाला, यानी कि क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन हो जाता, और अंदर चले जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। आप ये ऐसे भी याद रख सकते हो, बी में जो है क्या होता है, भीतर, अंदर भीतर करते हैं ना, तो यानी कि ये भीतर चले जाएगा वाटर, और जबकि एडजॉर्प्शन में क्या हो जाता है, यानी कि सिर्फ सरफेस पे रहता है। मैंने बताया था कि सॉर्प्शन क्या होता है, कि जो क्या करता है, दोनों प्रोसेस को शो करता है। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। यानी कि जिसके अंदर क्या होगा कि एडजॉर्प्शन भी होगा, सॉर्प्शन भी होगा, उस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देंगे, सॉर्प्शन फिनोमेना कह देंगे। अभी तक हम लोगों ने कितनी बातें सीखी। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, सरफेस पे चिपकना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाना, या कोई भी मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर मैंने कहा एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट का मतलब होता है जो चिपकता है, एडजॉर्बेंट का मतलब होता है जिसपे चिपकता है। फिर मैंने आपको बताया डिसऑप्शन बताया। डिसऑप्शन में क्या होता है कि जब रिमूवल नहीं करते हो उसको डिसऑप्शन कह देते हैं। और सॉप्शन में मतलब क्या होता है, दोनों फिनोमेना एक साथ होता है, यानी कि एडजॉर्प्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब एक बच्चा मुझसे पूछा, सर इसका रियल एग्जांपल तो बताओ। मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूँ कि जहां पे दोनों एक साथ होते हैं। जैसे आप लोगों को क्रीम जो लगाते हो, वो वाला क्रीम नहीं, फेस वाला नहीं, चोट वाला। आप लोगों ने चोट वाला क्रीम देखा है, Yes, sir. जैसे कि स्प्रे। हाँ, चोट वाला क्रीम नहीं आता है, स्प्रे आता है या
वॉल्व नहीं आता है, क्या Yes, क्या sir. आता है ना। Yes, sir. हाँ, तो वो क्या Yes. करता है, देखिएगा सरफेस पे भी रहता है और कहाँ चले जाता है, अंदर में भी चले जाता है, तभी तो राहत मिलता है। ऊपर से लगाने से थोड़े ना राहत मिलेगा। तो वहां पे क्या हो रहा है कि शॉर्प्शन फिनोमेना हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूजिंग मेडिसिन इन द पेन। बस आपको याद रख लेना है कि आपको ये बस एग्जाम्पल याद रहेंगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। सॉप्शन का मतलब क्या हो गया, वैसे भी याद रख सकते हो तो ऐसे कि सॉप्शन मतलब ऐसा आ रहा है साइमल्टेनियसली होगा, यानी कि एड्जॉर्प्शन भी होगा एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। ठीक, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एड्जॉर्प्शन। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन लास्ट में रिकॉल भी करा देंगे 5 मिनट में। ठीक है, ओके, यहां तक तो आप लोगों ने सीख लिया। अब वो कहता है आपके बोर्ड में पूछा जाता है राइट द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन फिनोमिना। ठीक है, अब देखो एक तो सरफेस फिनोमिना है, कौन सा, डी वाला सरफेस फिनोमिना, यानी कि सरफेस पे हो रहा है। इट इन्वॉल्व अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज इन बल्क एट द सरफेस, यानी कि सरफेस पे ये क्या होगा, यानी कि चिपकेगा। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, एड्जॉर्प्शन कह देते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स उसके अंदर चले जाता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना कह देते हैं। इट इज सरफेस फिनोमिना, और ये क्या होता है, थ्रू आउट द बॉडी होता है। इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग, यानी कि जो एड्जॉर्प्शन है ना, वो शुरू में ना देखिएगा कि बहुत ज्यादा ले लेगा। जब आप दीवार को पेंट करोगे तो देखना बहुत ज्यादा पेंट कर जाता है, लेकिन एक बार पेंट हो जाने के बाद जो है वो उतना ज्यादा आपका जो है चूना यूज नहीं होता, या जो पेंट जो है यूज नहीं होता है। इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, यानी कि क्या होते रहता है, यानी कि जो है यूनिफॉर्म रेट से जो है क्या होते रहता है, यानी कि जो है ये घटना घटते रहता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक अगर जो समझ में आ गए होगा तो बताइए। अगर जो चाहो तो फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो, ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये कैसा होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जबकि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कैसा हो जाता है, एक्सोथर्मिक। आपको याद रखिएगा, एग्जाम के बोर्ड में पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। जनरली 2 नंबर में पूछा जाता है, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के देखे हैं तो वहां पे 2 नंबर किसको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप उनको क्या कहिएगा, एड्जॉर्प्शन यानी कि सरफेस फिनोमिना होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बल्क में होता है या अंदर में होता है। ठीक है, ओके। ये जो एड्जॉर्प्शन है ना, यानी कि शुरू में देखिएगा पूरा पेंट लगेगा, फिर बाद में क्या लगेगा, यानी कि कम लगेगा। जैसे आप किसी चीज को, दीवार को पेंट कर रहे हो तो शुरू में ज्यादा पेंट की जरूरत होती है, बाद में क्या होती है, कम होती है। और ये जो प्रोसेस होता है कैसा होता है, इंडोथर्मिक होता है, और ये कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। मेरे ख्याल से अगर ये बात आपको याद आ गई तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चाहो तो आप एक डायग्राम भी बना सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एड्जॉर्प्शन है तो मैं जो है यहाँ पे आप सभी के लिए ये इस प्रकार से बना देता हूँ। ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जो है बॉल लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लेयर बाय लेयर भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ इसलिए ताकि कि आपको याद रहे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, Adsorbate. Adsorbate. जॉर बेट। और ये जो सरफेस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, Adsorbent. Adsorbent. एडजॉर्बेंट। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देंगे, Adsorption. Absorption. एडजॉर्प्शन। अच्छा, यहाँ पे वापस से हम एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे फिर से जो है क्या करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर कर देते हैं। ओके, और तो यहाँ पे ये जो फिनोमिना है, यानी कि इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्प्शन कह देते हैं। नाम बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। ओके, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। ओके, अब हम बात करते, तो वही मैं बता रहा था कि किसे पॉजिटिव एंड निगेटिव एड्जॉर्प्शन कहेंगे।
तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि when the concentration of the adsorbent is more on the surface of adsorbent than in the bulk is called positive adsorption। जैसे मैं कहूं कि ये सरफेस है और यहाँ पे एडजॉर्बेंट, मैं आपको एक रियल एग्जांपल भी समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए, ताकि कि आपको याद रह जाए। आपको मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं ना, उनको ध्यान रखिएगा, वो आपकी मदद करेंगे ये सारी चीजों को याद रखने में। ये थ्योरी चीजें जो, लेकिन इसके क्वेश्चन है बड़े आसान आते हैं, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। जनरली आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं बड़े आसानी से बनते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम जो आएंगे वो कोलाइडल से आते हैं, इससे कम आते हैं। इस देखो तीन पार्ट होते हैं। एक हो जाता है आपका एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है कैटलिस्ट, तीसरा होता है कोलाइडल। इन कोलाइडल से सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट का मतलब होता है जो चिपकने वाला है, इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी कि जो जिस सरफेस पे चिपक रहा हो वहां पे एडजॉर्बेंट की क्वांटिटी कम हो जाए एडजॉर्बेट से। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, एडजॉर्बेट की क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एडजॉर्बेंट पे, ठीक है। एडजॉर्बेट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो है यहाँ पे लिख देता हूँ छोटे छोटे गोले, और ये जो होता है सरफेस एरिया। मैं यहाँ पे सॉल्यूट नहीं लिख सकता, या मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो जो स्टिक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एडजॉर्बेट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई या एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे, वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर हो सकता है कि, भी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को एग्जांपल के साथ जो है रियल लाइफ वाला ज्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए है, ठीक है। यहाँ पे एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है एडजॉर्बेंट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब समझिएगा कि एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा है इन द, यानी कि जो भी आप सॉल्यूशन ले रहे हो। जैसे मैं आपको समझाने के लिए मैंने क्या करा कि यहाँ पे एक जो है ना इंक और वाटर को घोल दिया। मान लीजिए मैंने जो है क्या करा, इंक एंड वाटर को घोल दिया, इंक प्लस वाटर है, और इसके अंदर मैंने क्या करा, एक चूना ले आया, चूना यानी कि जो है चौक ले आया, ठीक है। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे ही मैंने इस चूने को उसके अंदर रखेंगे तो इंक ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, इस सॉल्यूशन से क्या करना शुरू करेगा, जितना पार्ट है वहां पे एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। अगर कंसंट्रेशन एडजॉर्बेंट का ज्यादा हो, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो, एडजॉर्बेंट का, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होंगे कंपैरिजन टू इसके ऊपर। जैसे मान लो यहाँ पे 10 चिपके हुए हैं और सॉल्यूशन के अंदर 100 है, तो यानी कि इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया या पॉजिटिव एडजॉर्प्शन हो गया। लेकिन अब मान लो कि इसी के ऊपर बहुत ज्यादा चूने के ऊपर आ गया और सॉल्यूशन में कम हो गया, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, निगेटिव एडजॉर्प्शन कह देंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। If the concentration of adsorbate is less relative to its concentration in the bulk, यानी कि इसकी क्वांटिटी में बहुत कम हो जाएगी, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है निगेटिव एडजॉर्प्शन कह देंगे। When dilute solution of KCl is shaken with blood charcoal, it shows negative adsorption। अब जैसे ही क्या होता है कि KCl को आप अगर जब ब्लड चारकोल से, यानी कि जो है जले हुए जो है चारकोल से अगर आप उसको क्या करते हो, सेक करते हो, तो उसके जो है ना ज्यादा चिपक नहीं पाता है,
और अगर ये ज्यादा चिपक नहीं पाएगा तो जिस कारण से वहां पे कैसा हो जाता है, निगेटिव डेविएशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो है इसका एडजॉर्प्शन का, हम एक एक करके जो है पढ़ते हैं। ओके, एडजॉर्प्शन कैन अकर इन ऑल इंटरफेसियल सरफेस, यानी कि एडजॉर्प्शन जितने भी सरफेसेस सभी पे होते हैं जो उसके पार्ट में आ रहा होगा, जहां पे मॉलिक्यूल्स चिपकने का चांसेस है तो वहां सभी पे चिपकता है। अब कहोगे सर हम जैसे मान लेते हैं कि चौक के अंदर तो नहीं जा सकता, जो पार्ट पे चिपकेगा उन सभी के पार्ट को क्या कर जाता है, यानी कि जो एडजॉर्ब कर जाता है। चाहे वो गैस सॉलिड हो, लिक्विड सॉलिड हो, लिक्विड सॉलिड लिक्विड हो, सॉलिड सॉलिड हो, गैस लिक्विड हो। गैस गैस नहीं होता, बाकी जो है क्या होते हैं, सभी हो जाते हैं, यानी कि सभी पे क्या हो सकता है, आपका एडजॉर्प्शन हो सकता है। ओके, एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कि जो एडजॉर्प्शन फिनोमिना होता है ना, स्पॉन्टेनियस होता है। आपको सर स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो ऑटोमेटिकली खुद से हो। जैसे आप देखिएगा पहाड़ से पानी नीचे गिरता है, खुद ही गिरता है। समुद्र का पानी वेपर में कन्वर्ट होता है, खुद ही होता है। उसको आपको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ता, यानी कि नेचर के द्वारा होता है। इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह देते हैं। आप क्या कीजिएगा, आज घर पे जाइएगा, छोटा सा रुमाल को तोड़िएगा नहीं, काटिएगा नहीं, उसको पानी में डालिएगा और ऊपर रख दीजिएगा। देखिएगा धीरे 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 पूरा आपका रुमाल भीग जाएगा। भीगता है कि नहीं भीगता है? या देखिएगा कभी हम लोग क्या करते हैं कि गीले कपड़े के पास अगर जो नीचे में टच हो जाता है, धीरे धीरे देखिएगा पानी जो ऊपर हो जाता है। ये इसका एक और एग्जांपल देख सकते हो, आप जब कैंडल जलाते हो या घर में आप लोगों ने कभी वो जलाया लालटेन या दिया? Yes. हाँ, अगर जो आपने दिया जलाया होगा तो देखिएगा कि दिया के ऊपर वाले पार्ट में तो तेल नहीं रहता है, नीचे वाले पार्ट में रहता है। वो क्या करता है, खींचता है। तो वही वो कहता है कि ये जो फिनोमिना होता है, यानी कि क्या होता है, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो नेचर में क्या हो, इट्स सेल्फ हो। इस टाइप के फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्प्शन फिनोमिना कह देते हैं। एंड इट इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। और ये क्या हो जाता है कि डिक्रीज होगा जब वहां पे क्या हो जाएगा कि बहुत सारी जो एनर्जी फ्री हो जाएगा। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस के लिए निगेटिव होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स की कहानी है कि हम लोग जो है बात करते हैं, यानी कि ग्रिप्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, निगेटिव होगा, तो जो रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस होता है। अगर डेल्टा जी 0 आ गया तो कंडीशन कैसा हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। और अगर डेल्टा जी, ये स्पॉन्टेनियस की कहानी है, और 0 हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा एस इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच हम क्या कहते हैं, इसको एंथैल्पी कह देते हैं। और डेल्टा एच को हम लोग क्या कह देते हैं, एंट्रोपी कह देते हैं। अब कहोगे सर एंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि एंट्रोपी कह देते हैं। When molecules are absorbed, there is always decrease in randomness of the molecules. जब ये absorbed होगा ना तो उसकी जो randomness है, spontaneity है, वो क्या हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल चले जाता है और वहां पे एक फोर्स एक्ट करने लगता है जिसको वंडरवाल फोर्स कहा जाता है या वीक फोर्स कहा जाता है, जिस कारण से क्या हो जाता है, आपका जो है वहां पे उनकी जो रैंडमनेस है वो क्या होने लगती है, यानी कि कम होने लगती है। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। एंड डेल्टा टी एस क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। हेंस एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको याद भी रखना है कि एडजॉर्प्शन जो फिनोमिना होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जो हीट को रिलीज करेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये हीट क्यों रिलीज करेगा। एक्चुअल में क्या हुआ कि ध्यान से सुनिए कि जो मॉलिक्यूल्स ने वाटर के मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो स्टेबल हो गया, और जब स्टेबल होगा तो अपनी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा। इसी कारण से ये फिनोमिना जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक हो जाता है। एडजॉर्प्शन इज अ क्विक प्रोसेस वेयर एब्जॉर्प्शन इज अ स्लो प्रोसेस। जो एब्जॉर्प्शन होगा ना वो तुरंत होगा, यानी कि सरफेस पे, जैसे मैंने कहा कि आप दीवार पे पेंट करोगे तो तुरंत एक बार में ले लेगा, लेकिन दोबारा उस पे पेंट करोगे तो दीवार जो है क्या करता है, उसको कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना होता है
वो बार बार आप जितना ज्यादा यूज करते चले जाओगे उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करते चले जाता है। अगर जो आपने थोड़ा पार्ट रखा तो थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करेगा, पूरा डुबो दिया तो यानी कि क्या हो जाएगा, पूरा करते रहेगा और धीरे धीरे जो है बढ़ते चले जाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होते रहता है। इसी कारण से हमारी बॉडी देखिएगा पानी में डूबने के बाद, एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, फूल जाता है। फूलता है कि नहीं फूलता है? और Yes, sir. Yes. एब्जॉर्प्शन फिनोमिना होता है। आप कभी अगर से देखे होंगे कि शायद आप लोगों ने कभी नदी या तालाब सब में नहीं नहाए होंगे, तो देखिएगा उंगली फूल जाता है, लाइन लाइन बन जाती है। कभी किसी ने नोटिस किया है? या कपड़े Yes, धोते, sir. ठीक है, क्योंकि आप लोगों के मम्मी पापा भी धो देते होंगे ना, तो इसीलिए आप लोगों को पता नहीं है। लेकिन जब आप हॉस्टल में रहोगे तो जब क्या करते हैं, संडे के दिन पूरा कपड़ा धोते हैं। जब धोते धोते उंगलियां फूल जाती है तो यानी कि वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, और अंदर चले गया तो एब्जॉर्प्शन हो गया। यानी कि जो है दो अलग अलग फिनोमिना होता है। मेरे ख्याल से बात आप समझ में आ गई। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहता है, एमसी बेन इंट्रोड्यूस टर्म सॉर्प्शन। मैंने आपको बता दिया सॉर्प्शन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, दोनों होते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन भी होता है एंड एब्जॉर्प्शन भी फिनोमिना होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं। डिसॉर्प्शन किसे कहते हैं, जिसमें रिमूवल ऑफ एब्जॉर्प्शन फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है सॉर्प्शन कह देते हैं। एक और थे टी ग्राहम, उन्होंने क्या कहा कि अगर सरफेस पे इसके पार्टिकल चिपक जाए तो उसको ऑकुलेशन कहेंगे। अगर जो सरफेस पे क्या चिपक जाए, अगर पार्टिकल्स चिपक जाए तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑकुलेशन कह देते हैं। ऑकुलेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये सरफेस है और सरफेस पे हमने क्या करा कि H2 को यहाँ पे चिपका दिया, ये जितने हैं वो क्या है, H2। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑकुलेशन कह देते हैं। ठीक है, इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑकुलेशन कह देते हैं। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब देखो टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि कितने टाइप के होते हैं, यानी कि हम लोग बात करते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन होते हैं, दूसरा केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को हम लोग जो है ये जो फिनोमिना होता है यानी कि सरफेस पे होगा, और ये जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, केमिकल के कारण हो जाता है। एब्जॉर्प्शन, ये जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं कि रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि इसको आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन जो केमिकल के द्वारा होंगे, यानी केमिकल के द्वारा जो अंदर जाएंगे उसको आप नहीं निकाल सकते। जैसे आपने केमिकल अपने बॉडी पे लगाया, आप कहोगे कि हम उसको निकाल ले, तो नहीं निकाल सकते। हाँ, आप अगर जो क्रीम लगाते हो हाथ पे या जो फेस पे तो उसको आप निकाल सकते हो, यानी कि मुंह धो के हम लोग जो है साबुन लगा के जो क्या कर लेते हैं, धो लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है। जो एडजॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, यहाँ पे वंडरवाल फोर्स का एप्लीकेशन होता है, यानी कि वीक फोर्स लगता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो है एक्ट करता है। इसी कारण से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। सिंस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म नियरली 400 किलो मोल गिवन आउट द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि अगर जब केमिकल बॉन्ड बन रहा है या केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है तो उसको हम लोग वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी हो जाती है, 400 किलो जूल हो जाती है। जैसे एडजॉर्प्शन ऑफ O2 ऑन टंगस्टन, मुझे बताइए ये फिनोमिना कौन सा है। O2 को हम क्या कर रहे हैं, टंगस्टन पे डाल रहे हैं। ऑकुलेशन है या सॉर्प्शन है या डिसॉर्प्शन है, क्या है, ऑकुलेशन। ऑकुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब गैस के पार्टिकल, यहाँ पे जो है याद रखिएगा, गैस के पार्टिकल अगर जो सरफेस पे चिपकते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑकुलेशन। तो ये कैसा हो गया, ऑकुलेशन। ये भी क्या है, ऑकुलेशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल वेपर ऑन निकेल, यानी कि निकेल पे हम लोग क्या करते हैं, वेपर इथाइल के जो चिपकाते हैं, उस फिनोमिना में हम लोग क्या कह देते हैं, ये सभी के सभी क्या है, फिजिकल है। इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन फिजिकल फोर्स सच एज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग या डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, लंडन फोर्स या डायपोल इंड्यूस, ये छोटे छोटे जो है फोर्स क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में। एज दिस फोर्स आर वीक, हीट एडजॉर्प्शन इज लो, हेंस फिजिकल एडजॉर्प्शन अकर एट लो टेम्परेचर। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो फिनोमिना होता है
वो कैसा हो जाता है, यानी कि लो टेम्परेचर पे हो जाता है। एडजॉर्प्शन ऑफ N2 ऑन माइका, यानी कि माइका जो आप लोग दीवार यानी कि जो डोर पे यूज करते हो या आजकल नीचे बिछाने में भी यूज करते हैं, उस पे हम लोग क्या करते हैं, N2 को जो है बिछा देते हैं। या एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन चारकोल, यानी कि जो चारकोल पे जो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो बिछाते हैं, इन्हीं सभी को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि ये कह देते हैं। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में इसकी जो है डिफरेंस पढ़ेंगे, क्योंकि आपको अभी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, फिर उसके बाद जो है आपसे मैं पूछूंगा ताकि कि आप लोग रह जाए।